साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, पीआरटी शिक्षक भर्ती में जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला आया था, उसमें बीटीसी के पक्ष में फैसला गया था सुप्रीम कोर्ट का। अब देखो, उसी समय से ये काव्या चल रही है कि बीएड को भी जो 18 से लेकर 23 तक जिसने बीएड किया है, जो एनसीटी के गजट को देखकर भी बीएड किया है, उसको शामिल कर लिया जाए। बाद बाकी पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसी के परिप्रेक्ष्य में कल जो वकील साहब की आपने बात भी सुनी होगी, आपने सुन भी लिया होगा, उन्होंने इसको रिव्यू पिटीशन में डाला है। और ऐसा होता है तो आप मान के चलिए, यकीन मानिए कि जो बीएड छात्र हैं उनको अब सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब अपना जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसे रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट। और अब देखो, ये 2 बेंच का फैसला है तो 5 बेंच में 7 बेंच में जा सकता है, ऐसा कोई वो बड़ी बात है नहीं। ठीक, और ये शिक्षक भर्ती है, जैसे अभी रनिंग में 2 भर्तियाँ सबसे बड़ी भर्तियाँ हैं। एक तो तुम्हारी केबीएस जो है पीआरटी में जो भर्ती चल रही है उसकी हम बात करेंगे, तो एक बड़ी भर्ती है वो, और उसमें पहले एलिजिबल था इसीलिए बीएड ने एग्ज़ाम भी दिया था। उसके बाद की जो भर्ती है आपकी बीपीएससी की भर्ती, जिसमें जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम दिलवाया है बीएड वालों को, पहले एलिजिबल किया, उसका जो एलिजिबल किया है उसमें क्या होगा वो सारी कुछ हम जानेंगे। तो बीपीएससी में अगर ऐसा होता है तो केबीएस में भी और तुम्हारा बीपीएससी 125 में भी दोनों की जॉब लगेंगी। ठीक है साथियों। तो अगर ऐसा होता है तो, अगर नहीं होता तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है साथियों, तो जो हमारा मैटर था कि केबीएस में जो बीएड है वो बाहर निकाल देगा, वो तो वैसे बाहर है, लेकिन ऐसा होता है अगर रिपीटिशन पड़ जाती है तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा केबीएस को, और इनका भी इंटरव्यू करवाना पड़ेगा। और बीएड शामिल होने से बीटीसी को भाई झटका लग सकता है, सीधी बात है। वो ये मान के बैठे हैं कि बीएड तो अब पार हो गया, लेकिन हाँ, अगर रिव्यू पिटीशन पड़ जाती है, अगर कुछ हो जाता है तो इसमें बीएड को भी सम्मिलित किया जाएगा और केबीएस को करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जो बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया है अभी, बीपीएससी को भी ये सम्मिलित करना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी ने तो एग्ज़ाम इसीलिए लिया था कि आप करिए, फिर उसके बाद देखते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई रिट वगैरह पड़ती है, याचिका वगैरह पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कार्य करेंगे। और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी तो बोलते ही रहते हैं हर बार इस प्रकार की बातें को, तो आप मान लीजिए कि बीपीएससी में इसको शामिल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये रही बात इसकी बीपीएससी की और केबीएस की। तो अभी केबीएस और बीपीएससी के रनिंग में है, इसलिए इसको शामिल कराया जा सकता है। और जिन बीएड वालों की ज्वाइनिंग हो गई है उनके लिए भी, जो बीटीसी वाले थे उनके लिए बार बार कोर्ट जा रहे थे कि इनको भी हटाया जाए, तो उनके लिए एक राहत की खबर है कि उनका कुछ नहीं होगा। वो 18 से 23 के लिए बीच में जो भी है वो सब कुछ इसी के बीच में आएगा। ठीक है, और बीएड वालों को जो राहत किसको मिलेगी, मैंने पहले ही बताया, राहत मिलेगी 18 से लेकर 23 के बीच में जिन्होंने बीएड किया है उसी के लिए। और ये मांग सारे के सारे शिक्षक वर्ग की है, और ये मांग पूरी की पूरी, मतलब जो बीटीसी वाले भी नहीं चाहते कि 18 से लेकर 23 तक को उसको बाहर किया जाए। तो ये इस प्रकार की मांग चल रही है, पहले से डिमांड चल रही थी कि 5 साल के लिए बैलेट तो किया जाए। अगर बीएड वाले की क्या गलती है, उसको एनसीटी के गजट को देखकर उसने बीएड किया है, तो उसकी कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती है और एनसीटी की गलती है, तो उसको इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, और आपको एक बार ये क्लिप सुन लेनी चाहिए, मैं आपको सुनवाता हूँ। ठीक है साथियों, देखो। अगस्त 2023 को ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा था। ये जो इशू है, ये जितने भी छत्तीसगढ़ में जो बीएड स्टूडेंट का ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 में, अभी जजमेंट जो आया है, उस जजमेंट में 2028 का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, क्वैश कर दिया। तो इसका असर पूरे भारत को पड़ा है। और हम जो आज अपेयर हुए थे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो बीएड स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से अपेयर हुए थे। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो नोटिफिकेशन निकाला था 2023 में, उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग में आप मत बैठाइए, काउंसलिंग में अलाउ मत करिए। तो हाई कोर्ट ने बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग से अलग कर दिया, हटा दिया काउंसलिंग से। और जिसके अगेंस्ट में हमारे जो स्टूडेंट थे, बीएड स्टूडेंट जिनकी तरफ से मैं आज कोर्ट में अपेयर हुआ, वो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। तो इस केस में हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, और ये मैटर कल हमने बहुत मुश्किल से कल इसको फाइल किया, और आज वो मेंशनिंग करके लगवाया, इस पर आज मैटर लगा था आइटम नंबर 54। और कोर्ट ने सारी चीजें ऑब्जर्व करी। हमारा ये आर्गुमेंट भी, हमने ये मेंशन भी किया कि जब एक व्यक्ति, चाहे आईएएस का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, उसमें एक बीए स्टूडेंट भी कर सकता है, एमए स्टूडेंट भी, पीएचडी वाला भी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू जॉब करना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, वो जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये बोला कि इस केस में, ये जो मैटर है, इस मैटर में
जो जजमेंट आया है वो 2023 का आया और 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसमें कि बीएड स्टूडेंट बैठे हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं और सेलेक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया, जबकि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है कि जितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बोर्डों की काउंसलिंग कल होनी है, क्योंकि कल 30 तारीख को काउंसलिंग है, 30 अगस्त को उनको बैठने दिया जाए। और हाईकोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि हाईकोर्ट और उनको जो स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाईकोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब हाईकोर्ट का जजमेंट अगर बीएड स्टूडेंट के फेवर में आता है तो बीएड जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल होकर बीएड स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग में आए हैं उन सबका सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है बीएड स्टूडेंट के लिए। और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया है, वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो जजमेंट है ये गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाईकोर्ट डिसाइड करेगी इसको। और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहाँ रिस्पॉन्डेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पॉन्डेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज। तो आपने अभी वकील साहब को सुना और वो कह रहे हैं कि जो 2018 से लेकर 2023 तक का जिसने बीएड किया है उसके लिए एलिजिबल किया जाए। तो ये एक बड़ी जीत मानी जाएगी बीएड स्टूडेंट की, क्योंकि बीएड स्टूडेंट की कोई आशा की किरण ही नहीं बची थी कि कुछ होने वाला है। तो ठीक है साथियों, तो ये ही वीडियो है। और 1 to 5 में अगर ऐसा हो गया है, अगर ये तुम्हारी रिव्यू पिटीशन फाइल हो गई है, मतलब कंसिडर कर लिया कोर्ट ने, तो आप मान के चलिए कि केबीएस में भी और बीपीएससी में भी आपको मौका मिल जाएगा और आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है साथियों, तो अच्छी खबर है ये बीएड और बीटीसी बात दोनों के लिए ही। ये कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट, तुम्हारा ये नहीं है कि कोड ऑफ डिस्कोड हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा लड़ रहा है आपस में फालतू में ही, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे बीटीसी वाले हों चाहे बीएड वाले हों, आपस में लड़ोगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तुमको। बस ये है कि आपस में बेमनस और फैला लोगे। इसके चक्कर में बस ये है कि अगर इनको अलाउ किया जा रहा है 18 से 23 तक, तो एक अच्छी बात भी है जो आपको भी स्वीकार करनी चाहिए। और बीएड वालों को तो भाई सीधी बात है, थोड़ा सा राहत मिलेगी, लेकिन पहले क्या हुआ बाद में क्या होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य रखो इस चैनल को। ठीक है साथियों, धन्यवाद।